गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो। कितनी सुंदर प्रकृति है, यहाँ हम देख सकते हैं पहाड़ों के ऊपर में परमेश्वर की अद्भुत सृष्टि। कितना मनमोहक और कितना सुंदर, और इसके बिना तो इंसान जी भी नहीं सकता। क्योंकि परमेश्वर ने जब सृष्टि किया था तो उन्होंने सबसे पहले ज्योति बनाई, जबकि दुनिया शून्य था, कुछ भी नहीं था। फिर परमेश्वर ने देखा कि ज्योति अच्छा है। फिर उन्होंने देखा कि सारा दुनिया पानी से भरा हुआ है और कहीं भी थल नहीं है, कहीं भी टिकने का जगह नहीं है। और फिर परमेश्वर ने पानी को दो भाग में अलग किया, ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग। और ऊपर वाले भाग को परमेश्वर ने आकाश कहा, जिसको हम आज देख पाते हैं। परमेश्वर ने उसको आकाश कहा। और नीचे वाले भाग जो जमे हुए हैं बड़े बड़े मात्रा में, बड़े बड़े दूर दूर तक फैले हुए समुद्र में, उसको परमेश्वर ने समुद्र कहा। और फिर परमेश्वर ने ज्योति बनाई, दो बड़े बड़े ज्योति जो दिन और रात को प्रभुता कर सके। और फिर परमेश्वर ने जलचर जंतुओं को बनाने से पहले पेड़ पौधे और नाना प्रकार के बीज वाले सभी पेड़ों को और पौधों को बनाया, ताकि उसके द्वारा परमेश्वर के द्वारा की गई सृष्टि को सब कुछ मिल सके। और परमेश्वर ने उन सभी चीज़ों का सृष्टि की। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो व्यू है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ घर है, और इस घर में लोग रहते हैं पहाड़ों के बीच में, प्रकृति के बीच में। क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसा सृष्टि किया है और सभी प्राणियों को भी कि वो प्रकृति के बिना जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए परमेश्वर ने सभी फल के वृक्ष और जंगलों को बनाने के बाद अंतिम में परमेश्वर ने जानवरों की सृष्टि की। विभिन्न प्रकार के विभिन्न जाति के जंगली जानवर, बनेले जानवर, पशु जानवर, उसके अलावा समुद्र में नाना प्रकार की जीव जंतुएँ, और अंत में परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, ताकि इस वातावरण में मनुष्य जीवित रह सके। और ये देखिए कितनी सुंदर वातावरण है, कितनी सुंदर सृष्टि है, जहाँ पर ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं। और परमेश्वर ऐसा सृष्टि किया है कि मनुष्य ऑक्सीजन बिना जी नहीं सकता। और सब कुछ बनाने के बाद में मनुष्य की सृष्टि परमेश्वर ने की। और आज मनुष्य फ्री में ऑक्सीजन लेकर जी रहे हैं पृथ्वी के अंदर। और शहर में हम क्या कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, बिल्डिंग की बढ़ोतरी हो रही है, और इसी को लोग डेवलपमेंट कहते हैं। लेकिन ये डेवलपमेंट हमारे लिए सफोकेशन का काम करता है, हमारे लिए बीमार उत्पन्न करने का काम करता है, हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड का काम करता है, जो हमें नुकसान पहुंचाती है, क्षतिग्रस्त करता है। इसीलिए यदि शहर के लोग ये समझ जाएं और अपने घर बनाने से पहले 4-5 पेड़ पौधे यदि लगा दें, तो वे सुख और चैन के जीवन जी सकते हैं, और पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल सकता है, और शहर में रोग और बीमार कम हो सकता है। लेकिन हम उसको उन्नति नहीं कहते, हम उसको नुकसान कहते हैं। परंतु पेड़ और पौधे हमारे लिए जीने का एक सारांश है, जीने का एक उपाय है। पेड़ पौधे और प्रकृति के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। इसलिए प्रियो, जितना हो सके हम प्रकृति को बचाने का कोशिश करें, उसे नष्ट करने का कोशिश न करें। ये मेरा छोटा सा संदेश है, जिसको परमेश्वर ने इतना सुंदर प्रकार से सृष्टि की है, बनाई है, हम उसके बिना जिंदा नहीं रह सकते। आप सबसे अनुरोध है, गुजारिश है कि जितना हो सके परमेश्वर की सुंदर सृष्टि को हम बचा के रखने का प्रयास करें, बनाए रखने का प्रयास करें। क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को ही सारे अधिकार और ये इख्तियार दिया है। ईश्वर आप सभी को बहुत अच्छा आशीष देवे। परमेश्वर आप सभी के साथ हुए। धन्यवाद। जय मसीह। नमस्कार।